पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के बारे में क्या कहा, प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा, संभल में कौन सा मंदिर निकला, नीतीश कुमार छोड़कर भाग रहे हैं या नहीं, इन बातों में उलझे हुए हो या प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन की खबरें आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए, वो भी खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बेरोज़गारी के आंकड़े आए हैं और हालात ख़राब हैं। देश के कुछ बुद्धिजीवी जिनको आप ये समझ लेते हो कि विपक्ष के जो हैं कारकुन हैं, विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर वो एविडेंस के साथ आपके सामने कुछ बात रखने लगें तो बराए करम सुनना तो बनता है। दोस्तों खबर यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बारे में कुछ सोचना समझना है या जॉर्ज सोरोस के बारे में जो खबरें आ रही हैं वही सुनेंगे? बात यह है दोस्तों कि अब ये खबर मैं आपको दिखाता हूँ, कई लोगों ने इसको छापा है। प्रसाद भूषण बड़े वकील हैं, ये मत समझिएगा कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते थे, योगेंद्र यादव के साथ रहते हैं। जो इन्होंने आंकड़ा डाला है वो किसी और का है भाई, वो दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों का है, वो अपने पेट से नहीं बनाते हैं। ये चीज़ जो निकल कर आ रही है आपके सामने कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये देश के वो बुद्धिजीवी लोग बता रहे हैं आपको, जिनके बारे में आपको सुनना बनता है। नीतीश कुमार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक ज़माने से नक्शेबाजी हो रही है। आप देखें, इन्होंने लिखा है द स्काई रॉकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया अंडर मोदी हु प्रोमिस्ड 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर। उसने 2 करोड़ के बारे में वादा किया था आपसे, अभी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था तो 2 शब्द नहीं निकल पाए। 2 करोड़ को बता दिया था अमित शाह ने कि वो तो जुमला है। उसके बारे में ज़रा देख लीजिए, उन्होंने एक डाटा दिखाया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 2008 से लेकर 2024 के बीच का है। 2008 में ये अनएम्प्लॉयमेंट जो था 5.41 था, फिर ये धीरे धीरे बढ़ा, थोड़ा थोड़ा, कभी घटा कभी बढ़ा कभी घटा होता चला गया। लेकिन सबसे आगे आ जाइए अब आकर के ये 2024 चल रहा है, इसमें 9.2, लगभग डबल के करीब। पिछले साल की स्थिति 2023 में 8 थी, फिर 7 थी, फिर उसके बाद अगर 22 में देखेंगे, 21 में तो वो 8 थी। ये हालात चल रहे हैं। बात यह है कि कोविड ईयर में ये अनएम्प्लॉयमेंट जो था, बेरोज़गारी दर जो थी, वो कोविड-19 ईयर्स 8 थी, 8, और अब ये 9.2 है। अब भी कोविड चल रहा है क्या? चलिए खैर, इनकी बात को छोड़ दीजिए, मैं किसी और का डाटा आपको दिखाता हूं। दोस्तों बात यह है कि आपको ये डाटे देखने इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारी और आपसे ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, एक साहब ने डाला था जवाहर सरकार। अब आप ये मत कहिएगा ये तो TMC के लोग हैं, तो ये भी डाटा दे रहे हैं, वही चीज़ इन्होंने बताई है। इन्होंने कहा रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एक्सप्लेन द सर्ज अगेंस्ट मोदी इन 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन, हाउ देन कुड बीजेपी रिगेन हरियाणा एंड महाराष्ट्र। बड़ा अच्छा सवाल है, किस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा को गेन कर लिया है, जबकि डाटा जो है ये बता रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जवाहर सरकार को पता नहीं है ये बात। बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर वोट नहीं होता है भाई, वोट होता है मुल्लों को टाइट कैसे किया जाए, मंदिरों की रक्षा कैसे करनी है, अपना सनातन कैसे बचाना है। सनातन तो बचा हुआ था, उसको बचाने की जिम्मेदारी ईश्वर और भगवान पर है। ये कौन से दरोगा आ गए बीच में जिन्होंने कहा हम सनातन के दरोगा हम ही बचाएंगे। अभी देख रहा था मैं, एक पूर्व IAS है, पागल हो गया शायद, वो नाम नहीं बता पाऊंगा, वो जो कुंभ के अंदर जितने भी नागा थे उनको जो है वो उस तरह की जो है जो भी वो करते हैं अपना कर्तव्य, उसको करा देखो देश में क्या सनातन है। अभी पिछले 1.5-2 साल पहले वो जो है ना भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र पे बरस रहा था, पता नहीं कौन सी डील हुई, अचानक उनका चाटुकार बन गया। अब नागा के डांस के अंदर भी उसे देश में सनातन नजर आता है। चलिए खैर, तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा और मुंबई कैसे जीत लिया है। अनबीटेबल पावर ऑफ मनी प्लस EVM प्लस यूजर फ्रेंडली ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस कम्युनल इमोशंस रूथलेस प्लानिंग वाइल कांग्रेस वाज डे ड्रीमिंग।
कांग्रेस जो है दिन में सपने देख रही है और इन्होंने अपनी एक ऐसी वो बनाई है जिससे महाराष्ट्र, और वो बात महाराष्ट्र के जीतने की और हरियाणा के जीतने की नहीं है, 5 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हर बार बेवकूफ़ कौन बन जाता है। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा था। हाँ, ये शीतल पी सिंह है, बड़े अच्छे पत्रकार, इन्होंने लिखा हालांकि जीडीपी की रैंकिंग में हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और पीपीपी की रैंकिंग में स्वर्गीय मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल से हमारी रैंकिंग तीसरी है, लेकिन एफडीआई इनफ्लो के आधार पर हम बहुत पीछे घिसट रहे हैं। कुल 2.1 हिस्से के साथ हम दुनिया में इस मामले में 16वें नंबर पर हैं। ऐसा तब है जब दुनिया के चक्कर लगाने के मामले में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नंबर 1 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंडिया वर्सेस अदर लीडिंग कंट्रीज इन एफडीआई इनफ्लोज, जो फॉरेन का जो आता है ना पैसा, उसके बारे में जिक्र चल रहा है कि हमारा हालात क्या है। सबसे ऊपर जो है वो अमेरिका है, 311 बिलियन इनफ्लोज हुआ है, आया है। लेकिन इसको सबसे नीचे चले जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। मिंट की रिपोर्ट है ये, 28 नंबर पे पड़े में हम, 28 बिलियन हमारे पास है का जो है इनफ्लो हुआ है, जबकि अमेरिका का 311, चाइना का 163, ये तमाम बिलियंस में है। चलिए, ये खबर समझ में इसलिए नहीं आती, इकोनॉमी की खबरें हैं, चटपटी खबरें चाहिए हमें। तो चटपटी खबरें किस प्रकार की होती हैं? चटपटी खबरें ये होती हैं कि साहब फला मस्जिद के नीचे बावड़ी निकल आई है, ये है खबरें। तो दोस्तों बात ये है कि अगर बेरोज़गारी रेट, अभी मैं एक इकोनॉमिस्ट हैं उनको सुन रहा था, अरुण कुमार, वो ये कह रहे थे कि 32 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जो छोटा मोटा बिजनेस करके रोज़गार वाले बता सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक के ऊपर 4 आदमियों का बोझ है। 28 करोड़ लोग हट चुके हैं। अगर वो 28 करोड़ लोग रोज़गार मिल जाता उनको कायदे का, तो 60 करोड़ लोग हो जाते जिनके ऊपर एक के ऊपर 2 आदमियों की जिम्मेदारी रह जाती। लेकिन यहाँ तो एक आदमी पे 4 आदमी की जिम्मेदारी है। मैं अपने आसान शब्दों में बता रहा हूँ, उनका तो खैर बिजनेस टर्म्स होते हैं, अलग अलग तरह की बात होती हैं। डॉक्टर आकर के अगर भारी टर्म के अंदर बीमारी बताने लगे तो समझ में नहीं आती, सीधी सीधी बात कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल वो बता रहे थे, अर्थशास्त्री हैं बड़े, जेएनयू में शायद पढ़ाते थे। अब जेएनयू का नाम सुन के ये मत समझना कि वो तो अलग ही थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, किसी कॉलेज में शायद, जिसमें भी थे। बहरहाल उनका ये डाटा था दोस्तों जो मैंने आपको बताया। अब ये जो बेरोज़गारी का आंकड़ा है, इसके बारे में क्या इतना जिक्र नहीं होना चाहिए जितने लोग इससे इफेक्ट हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप तो खड़े होकर के मोदी और केजरीवाल के बीच में लड़ाई कराई जा रही है। राजनीति के बारे में ये देश के जितने चैनल्स हैं, इनको इतना मज़ा आता है, किसी प्रशांत किशोर आदमी अनशन पे बैठ जाए, वहाँ बिहार के अंदर स्टूडेंट्स का मुद्दा गौड़ हो जाता है। इसकी वैनिटी वैन, उसकी वैनिटी वैन, ये जब स्तर हो जाएगा तो फिर बेरोज़गारी के आंकड़ों पे जवाहर सरकार, प्रशांत भूषण, ये लोग तो बताएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, बता रहे हैं। लेकिन आप भी सुन रहे हैं या नहीं? या आपको वही खबरें दूं मैं आपको ला करके कि साहब वहाँ पर ये हो गया, नीतीश कुमार ने अरे कोई पलटी वल्टी नहीं मार रहा है भाई, बिला वजह फुटेज खा रहे हैं। बात सुन लो, और वो पलटी मार भी लेगा तो बिहार का क्या रखा है भाई? 12 सांसद हैं उसके, हट जाए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है, वो लड़ लेगी अपने दम पर वह इलेक्शन। इसी पर महीनों खप गए। नीतीश कुमार ने सिर के अंदर जो है दर्द करके रख दिया है, अब घटे, अब घटे, अब घटे, अब घटे। ये खबरें आप भी सुनते हैं। क्या हो जाएगा कि 10वीं बार उन्होंने पलटी मारी है, क्या हुआ था उससे? कुछ नहीं होता है। खबरें ये हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ इन लोगों के माध्यम से कि बेरोज़गारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बारे में चिंता आप कर लीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।